आप सभी का स्वागत है। आज 5वां दिन है। अभी तक हमने इच्छा शक्ति, सेल्फ कंट्रोल, इस पे बहुत चर्चा की है। बहुत सारी बातें हमने सुनी है, समझी भी है। कल का सेशन बहुत ही अच्छा था। जिस किसी ने कल का सेशन मिस किया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अभी तक उसे YouTube पे नहीं डाला है, पर डालने के बाद आप उसे अवश्य देखना और उसे शेयर भी जरूर करना। कल जैसे हमने बात की थी कि आज हम एक ऐसे विशेष बात पे चर्चा करेंगे जो वास्तव में होती ही नहीं है, पर उसका परिणाम इतना गहरा होता है कि वो हमें अंदर से खोखला कर देती है। ऐसी चीज जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, या तो अपने पास से जुड़ी होती है या तो वो फ्यूचर से जुड़ी होती है। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी चीज हमारे जीवन में हमको अंदर से शारीरिक दृष्टया, मानसिक दृष्टया और हमारे व्यवहार के प्रति, हमारे बिहेवियर के प्रति भी बहुत दुविधा में हमें डाल देती है और हमारा बिहेवियर बहुत ही अजीब सा होता है। क्या है ये चीज? आज जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और वो चीज का हमारे ऊपर कितना गहरा असर होता है ये भी हम समझेंगे। ये वो चीज है जिसे हम इस नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं चिंता। चिंता, एंजाइटी। आज का समय मुश्किलों का, उलझनों का और परेशानी का समय है। और ये उलझने, मुश्किलें, परेशानी हमें बहुत चिंताग्रस्त करती है। मुझे नहीं लगता कि इस विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी बात की चिंता ना हो, या तो अपने भविष्य को लेके, या अपने परिवार के भविष्य को लेके, या अपने पास्ट में हुई चीजों को, इंसिडेंसेस को लेके। चिंता हमेशा या तो हमारे भूतकाल को रिप्रेजेंट करती है या तो हमारे भविष्य काल का वेध लेती है। तो ऐसे व्यक्ति जो भी चिंता में रहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो चिंता में नहीं रहते। जैसा मैंने कहा कि काफी, मतलब परसेंटेज में नहीं बता सकते, पर 80-90% लोग किसी न किसी चिंता से ग्रस्त होते हैं। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। चिंता से मुक्त होके जो जीते हैं वो बहुत सुखी और आनंदी होते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है। वास्तविकता में हमें चिंता क्यों होती है ये समझने की बहुत आवश्यकता है। किस बात की चिंता होती है और चिंता हमें क्या दिलाती है? तो चिंता हमें दो चीजें दिलाती है, एक अशांति और दूसरी बेचैनी। चिंता ये एक 2.5 अक्षर का शब्द है, पर यह 2.5 अक्षर का शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल कर देता है। चिंता का अगर हम विश्लेषण करें, इस 2.5 अक्षर को अगर हम च न त, ची न ता, अगर हम इसे 2.5 अक्षर को ब्रेक करें तो ची से होता है चैन चुराने वाली, न से होता है नकारात्मक सोच देने वाली, और ता से होता है तबाही मचाने वाली। तो जो चीज हमें चैन चुरा ले, हमें नकारात्मकता दे और हमारे अंदर तबाही मचाए, हम उसमें क्यों उलझ जाते हैं? कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ बातों के माध्यम से, कुछ और चीजों के माध्यम से हम यहाँ पे वो समझने का प्रयास करेंगे कि चिंता हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण रोल लेती है और क्यों हमें ये इतना मुश्किल में डालने के बाद भी हम उसे क्यों नहीं छोड़ पाते। पर मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, आज का ये सेशन खत्म होते होते आपका ये दृढ़ संकल्प जरूर करवाऊंगा कि हम इसके बाद किसी भी तरह की चिंता में ग्रस्त नहीं होंगे। कबीरदास जी ने कहा है, संत कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे
कहां तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। ऐसी चिंता होती है। अगर किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु आ जाए तो वो मुक्त हो जाएगा, पर ये चिंता ऐसी चीज है जो हर दिन हर रोज उस व्यक्ति को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है, वेदनाएं देती है, तकलीफें देती है, मुश्किलें खड़ी करती है, मुश्किलों को बढ़ाती है। ये चिंता हमारे जीवन में हमें हमारी सोच को कमजोर करती है, हमारे अंदर की निगेटिविटी को बढ़ाती है, हमारी उम्र को कम करती है, हमारी सोचने की एबिलिटी शक्ति को कम करती है। चिंता बहुत ही खतरनाक चीज है। जिन जिन लोगों को चिंता हो गई किसी भी चीज की और वो उसमें उलझ गए, तो उन्हें बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। पर जैसा मैंने कहा कि आज का सेशन हमने इसीलिए रखा है कि आने वाले 15-20 मिनट में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा कि हम चिंता के बाहर आने का प्रयास जरूर करेंगे। पर आपने कभी गौर किया है कि ये चिंता जिसे हम हमेशा करते हैं, क्या ये चिंता करने से हमारा कुछ फायदा होता है? क्या कुछ बदल होता है हमारे अंदर? क्या हम कुछ ऐसी चीज पा सकते हैं जो चिंता करके हमें मिलती है, जो कार्य करके नहीं मिलती? ना हमारा वर्तमान बदलता है, ना हमारा भूतकाल बदलता है, ना हमारा भविष्य काल बदलता है। तो ये ऐसी चिंता करने से क्या फायदा जिसमें कोई भी सुधार ना आए, जिससे हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन ना हो। कितनी भी चिंता करें, पर आपका कोई बात पे अगर कंट्रोल ही नहीं है तो उस चिंता का हमारे जीवन में कोई भी परिणाम नहीं होगा। चिंता व्यक्ति को अंदर से खोखला करती है। चिंता आपको इस मुकाम पे लाती है कि जहां ना आप वर्तमान में रहते हो, ना भविष्य में रहते हो, ना भूतकाल में रहते हो। तो ऐसी चिंता में हम क्यों उलझे, आज हम ये समझने वाले हैं। अगर आपको हमेशा खुश रहना चाहते हो, अगर आपको हमेशा पीसफुल रहना है, तो आपको ये हमेशा समझना होगा कि हमें चिंता से दूर रहना है। अगर आप चिंता को छोड़ दो जो आपके मन को दुखी करती है, आप अगर चिंता से बाहर आ जाओ क्योंकि वो आपको किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं देती है, तभी आप अपना असली जीवन जी पाओगे। हम जब चिंता करके कोई भी बात को बदल नहीं सकते, वर्तमान को बदल नहीं सकते, भूतकाल को बदल नहीं सकते, कोई परिस्थिति को बदल नहीं सकते, और तो फिर हमने चिंता क्यों करनी है? क्या फायदा है ये चिंता करके जो हमें हमारे जीवन में कुछ भी बदल नहीं करवा सकती? तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर हमारे साथ कुछ भी पुराने वक्त में कुछ ऐसा सदमा लग गया है, किसी ने हमारा अपमान कर दिया है, किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है, तो चिंता करने से क्या वो दुरुस्त हो सकता है? क्या अगर हम घोर चिंता में जाके उस सदमे से बाहर निकल सकते हैं? तो मुझे लगता है इसका उत्तर है नहीं। कोई भी तरह की चिंता हमें कभी भी किसी भी तरह की भूतकाल के सदमे से, मुश्किलों से, तकलीफों से, हमारे साथ हुए हादसों से नहीं उभार सकती। तो फिर हमने चिंता क्यों करनी है? वैसे ही अगर भविष्य में हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये बीमारी से क्या होगा, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा क्या, हमारा इनकम सोर्स का क्या होगा, ये चिंता जब हम करते हैं तो हमें बताइए कि क्या ये चिंता भी आपको इन सब चीजों से मुक्ति दिलाएगी? क्या ये चिंता हमें फिर से हमारे कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो फिर हमने उस चिंता में क्यों रहना? यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। एक गांव होता है, पुरानी बात है, उस गांव में ऐसी विधि होती है कि हर व्यक्ति 6 महीने के लिए वो जंगल में जाएगा, अपना अनाज, अपनी चीजें खुद ब खुद जमा करेगा और आत्मनिर्भरता से रहेगा, भिक्षु का जीवन जिएगा। तो 2
लोग एक साथ जंगल में जाते हैं, 6 महीने तक वो वहाँ पे भिक्षु का जीवन जीते हैं और फिर अगले 6 महीनों के लिए वो अपने गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे अपनी झोपड़ी का छत उड़ चुका है, छत ही नहीं है। तो उसमें का एक भिक्षु बहुत दुखी होता है, कहता है हे भगवान, हम 6 महीने आपको पाने के लिए, आत्म ज्ञान का पाने के लिए, हमने मुक्ति को पाने के लिए अपने 6 महीने बिताए, हमने घोर तपस्या की, हम वन में रहे, हमने कंद मूल खाए, हमने फल खा के अपना गुजारा किया और जब अब 6 महीने हम फिर से एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए अपने गांव आए हैं तो आपको हमारा सुख भी नहीं देखा गया, आपको हमारे लिए इतनी दया भी नहीं आई कि आपने हमारे झोपड़े का छत भी उड़ा दिया। दूसरा जो उसके साथ भिक्षु होता है वो उस झोपड़ी में जाके सोता है और देखता है कि इस झोपड़ी से जब ये छत उड़ गई है तो आकाश कितना अच्छा दिख रहा है, चांद तारे मैं देख पा रहा हूं, इतनी अच्छी चमक चांद की तारों की देख के मेरी रात, मेरी नींद कितनी अच्छी हो रही है। हे भगवान, तूने बहुत अच्छा किया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस झोपड़े में छत लगवाता ही नहीं था। आज तेरी वजह से मुझे ये पता चला कि छत नहीं होने की वजह से रात में कितनी सुकून भरी नींद आती है। ये बात, ये कथा, ये कहानी हमें ये बताती है कि जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में अगर हम अच्छाई को देखेंगे तो हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम उलझनों में उलझ जाएंगे, हम अगर प्रश्नोत्तर करेंगे, हम अगर सवाल पूछेंगे तो हमारी चिंता और बहुत मात्रा में बढ़ जाएगी। परिस्थिति दोनों के लिए सेम थी, पर उस परिस्थिति की तरफ देखने की मनस्थिति क्या थी, ये उनके जीवन में उनके रिस्पॉन्स को बदल देती है, उनकी सोच को बदल देती है। हमारे भी जीवन में सबके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थिति सेम होती है पर हम अपनी मनस्थिति को कंट्रोल में नहीं रख सकते, हम अपनी मनस्थिति को सुधारते नहीं हैं और हम हमेशा अपने आप को दुखी साबित करने के लिए, हम अपने आप को हमेशा मैं अभागा हूं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरे साथ परिस्थिति अच्छी नहीं है, ये उपेक्षाएं देते हुए हम अपने आप ना समर्थन करते हैं और हम दूसरों को बहुत अच्छा है उसका नसीब ये कहते हैं और हमेशा हम चिंता में रहते हैं। तो मनस्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। मनस्थिति में सुधार आने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हम चिंता से बच सकते हैं, हम चिंता से उभर सकते हैं जब हमारी मनस्थिति अच्छी हो। परिस्थिति हमें चिंता नहीं देती, पर उन परिस्थिति में हम कैसे, उस परिस्थितियों को हम कैसे लेते हैं वो हमें चिंता जरूर देती है। और आपको ये सुन के जरूर अचरज होगा कि 80% लोग ऐसी अनचाही, अनघटित, अनकंट्रोलेबल चीजों को लेके चिंताग्रस्त रहते हैं। यहाँ पे मैं और एक उदाहरण आपको दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत अच्छी जीवन शैली थी उसकी, बहुत अमीर था, बंगला, गाड़ी, मकान, अच्छी सांसारिक सुविधाएं, बीबी बच्चे सब थे, पर वो व्यक्ति हमेशा किसी औरों की बातों को सुन के अपने विचारों को बदलते रहता था, बहुत वहमी था। कोई भी बात, कोई भी न्यूज पढ़ी कि उसके दिल में उस चीज को ये ऐसा ही है, ऐसा उसका समझ हो जाता था, उन बातों पे विश्वास रखता था। अगर उसने मोबाइल पे कुछ पढ़ लिया, देख लिया तो उसे सच समझ लेता था और वैसा ही महसूस करना शुरू करता था। अगर उसने न्यूज़पेपर में कुछ देख लिया तो उन लोगों को, उन परिस्थितियों को वैसा ही समझ लेता था और उसी तरह से वो अपने दिन को उसी भावना में, उसी विचारों में, उसी चिंता में वो जकड़ लेता था, अपने आप को उसी बातों में वो व्यतीत करता था। इससे उसका परिवार, उसकी बीवी बहुत दुखी थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मेरे पति का ये स्वभाव, ये नेचर कैसे बदलूं। कोई भी बात किसी ने भी कह दी तो वो उस बात पे विश्वास रखता है, उसे उसी तरह से समझता है और उसी तरह से वो व्यवहार करता है। इस बात को लेके वो बहुत दुखी थी। फिर उसने तय किया कि मैं एक कंसल्टेंट से बात करूं। वो उस कंसल्टेंट के पास गई और उन्हें ये पूरा कथन किया, ये सब पूरी स्टोरी उनको कथन की और बताया कि मेरे पति का ये स्वभाव कैसे बदल सकता है। तो कंसल्टेंट ने कहा जैसे मैं कहूँ आप उस तरह से कीजिए और हम जरूर, मैं आपको एक अच्छा रिजल्ट दूंगा जिससे आपके पति का ये स्वभाव बदल जाएगा। तो उसने बहुत अच्छा सुझाव उसे दिया और उसे कहा कि आपको सुबह आपके पति उठने के बाद उन्हें कहना है कि आप बहुत बीमार लग रहे हो, क्या हुआ है आपको। और ये सिर्फ आपको नहीं कहना है, आपके घर में जो नौकर है उसे भी कहना है, आपका जो ड्राइवर है वो भी वही बात करेगा और आपका जो वॉचमैन है वो भी वही बात करेगा और यहाँ तक नहीं तो ऑफिस के मेंबर्स भी यही बात करेंगे। ठीक है कह के वो महिला घर पे चली जाती है। दूसरे दिन पति उठता है। एक्चुअली उसकी जैसे ही वो उठता है बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न चित्त होता है, बहुत इंथुजियास्टिक होता है। पर जैसे ही वो उठता है और उसकी बीवी उसे कहती है आप बीमार लग रहे हो, आपको कुछ हुआ है क्या। वो कहता है नहीं, आज तो मैं बहुत खुश हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर जैसे ही वहां से उसकी बीवी चली जाती है तो अपने आप को मिरर में जाके देखता है कि सच में मुझे कुछ हुआ है क्या। हाँ, शायद मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, ऐसा एक थॉट उसके दिमाग में आता है। वो नीचे तैयार होकर बेडरूम से नीचे जैसे ही आता है तो घर का नौकर भी कहता है मालिक आप आज बीमार लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई तकलीफ है क्या। तो वो कहता है नहीं, पर मुझे भी लग रहा है मैं बीमार लग रहा हूं। फिर वो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठता है। जैसे वो गाड़ी में बैठने लगता है ड्राइवर कहता है साहब आज आप बहुत बीमार लग रहे हो, ऐसी परिस्थिति में आपका ऑफिस जाना ठीक है क्या। तो वो कहता है कि हाँ मैं बीमार तो लग रहा हूं पर मुझे ऑफिस जाना चाहिए। जैसे ही उसकी गाड़ी गेट तक आती है वॉचमैन कहता है नमस्ते साहब, पर साहब आप तो बहुत बीमार हो, ऐसे इसमें ऑफिस जाने की क्या जरूरत है। वो आदमी बोलता है नहीं नहीं ऑफिस तो जाना पड़ेगा, मैं बहुत बीमार हूं, मुझे भी समझ रहा है, पर ऑफिस तो जाना पड़ेगा। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस के उसके कलीग्स भी उसे कहते हैं अरे इतने बीमारी की अवस्था में आपको ऑफिस आने की क्या जरूरत थी, देखिए आपको तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। और कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनटों में वो आदमी सच में खड़ा रहने की अवस्था में नहीं था। उसे दो लोगों ने पकड़ के उठा के उसके गाड़ी में लाके बिठाया और उसको घर पे भेजा। ड्राइवर ने उसको सहारा देके उसके बेडरूम तक पहुंचाया और वो आराम करने लगा और अपने बीवी को कहने लगा सच में मैं आज बहुत बीमार हूं, तो प्लीज किसी डॉक्टर को बुला। तो उसने कहा कि एक मेरे पहचान के है, वो डॉक्टर भी है और वो साइकोलॉजिस्ट भी है, तो मैं उन्हें बुलाती हूँ। तो बोलता है किसे भी बुला पर जल्दी मेरा इलाज करा। तो वो डॉक्टर आते हैं और वो चेक करते हैं तो कहते हैं उन्हें कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप तो एकदम अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, फिर आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप बीमार हो। तो वो कहता है नहीं नहीं आपको कुछ गलत लग रहा है, आपने ठीक से चेक नहीं किया है, आप पूरी चेकिंग कीजिए, मैं बहुत बीमार हूँ, देखिए मुझे खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, और देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है, अंदर से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ। फिर वो कंसल्टेंट उन सभी व्यक्तियों को बुलाता है, उसकी बीवी को बुलाता है, घर के नौकर को बुलाता है, ड्राइवर को बुलाता है, वॉचमैन को बुलाता है, यहाँ तक ही नहीं तो ऑफिस के स्टाफ को भी बुलाता है। और वो सब लोग उसे कहते हैं कि एक्चुअली आज आप बहुत खुश, बहुत फ्रेश, बहुत उत्तेजित लग रहे थे, बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे थे, पर हमने ऐसा जानबूझ के आपको कहा ताकि आपको यह समझ में आए कि आप
हर झूठी बात को भी सच समझ लेते हो और आप उस पर विश्वास रखना शुरू करते हो। आप बहुत चिंता में रहते हो और ये चिंता आपको आपका मनोबल को गिराती है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम जब भी कोई भी बात सुनते हैं, जब भी कोई हादसा सुनते हैं, हम वैसा ही समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक ही नहीं तो हम उस पे विश्वास करना शुरू करते हैं। हम अपने आप को उतना कमजोर समझना महसूस करते हैं और हम अपने आप को उतना कमजोर समझते हैं और हम अपना जीवन बहुत चिंतामय, चिंताग्रस्त होके पूरा व्यतीत करते हैं। ये कहानी किसकी आपको पता है? ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसे आप जानते हो। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसको आप पहचानते हो। ये कहानी आपकी खुद की है, हमारी खुद की है। हम भी बहुत बार हमारे जीवन में किसी ने कुछ फोन करके बता दिया, हम उसे सच समझ लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम उसे सच मान लेते हैं। हमने कहीं कुछ पढ़ लिया, हम उसे सच समझते हैं और हम उस चिंता में अपने मनोदशा को, अपनी मनस्थिति को पूरा कमजोर कर देते हैं। एक आखिरी उदाहरण बताऊंगा और आज के इस चिंता के विषय को आपको भी इस चिंता से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। एक आदमी, मेरे जैसा होशियार व्यक्ति, एक गांव से गुजर रहा था और गुजरते वक्त उसने देखा कि एक विशालकाय हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ था और वो विशालकाय हाथी उस रस्सी से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। तो मैं उस महावत के पास गया जो हाथी को चलाने वाला होता है, जिसका वो हाथी है। मैंने उनसे पूछा कि ये इतना विशालकाय हाथी जो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंक सकता है, जो बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को भी धीरे धीरे करके लेवल में ला सकता है, वो हाथी इतनी सी रस्सी से बंधा हुआ है और वो अपने आप को छुड़ाने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। वो महावत कहते हैं, जब ये हाथी छोटा था तब ये रस्सी बहुत मजबूत थी और मैंने इसी रस्सी से उसे बांध रखा था। तब उसने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, बहुत जोर जोर से अपने पैर को वो खींचने लगा। ऐसा भी बहुत बार हुआ कि उसके पैरों से खून आने लगा, पर तब हाथी छोटा था, यह रस्सी मजबूत थी। काफी पुरानी बात है, इस रस्सी में बहुत ताकत थी, पर वो रस्सी से, वो छोटा हाथी रहने की वजह से अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। जितना भी बार उसने प्रयास किया, उसने अपने आप को उससे छुड़ाने का प्रयास में असफल रहा। फिर उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं इस रस्सी से अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। ये विचार उसके मन में घर कर गया। काल जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, समय जैसे जैसे बीतता गया, वो हाथी तो बड़ा होता गया, पर वो यही सोचने लगा कि मैं इस रस्सी से मुक्त नहीं हो सकता। मुझे अगर इस रस्सी से मुक्त कर सकता है तो मेरा महावत मुक्त कर सकता है। जब भी उस रस्सी को खोलेगा तभी मैं चल पाऊंगा। और ये सोच हमारे सबकी मानसिकता है। वो रस्सी चिंता की रस्सी है और वो हाथी मतलब हमारा मन है, जिसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत सुदृढ़ता है, पर उस चिंता की रस्सी ने हमें रोक रखा है और हमें आगे बढ़ने से, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती, हमें कुछ करने ही नहीं देती। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये चिंता की रस्सी को निकाल दो और अपने मन को, जो बहुत शक्तिशाली है, उस मन को और सुदृढ़ करो और चिंता से मुक्त होने के लिए अपने आप को प्रेरित करो। जब भी इस तरह की चिंता आपको सताए, 30 मिनट में मैं इतना ही बता पाऊंगा, पर जब भी आपको कोई इस तरह की चिंता आपको कोई दुविधा में डाले, आपको ग्रास ले, आपको ग्रस्त कर ले, आपको आगे सोचने के लिए कोई भी रास्ता ना दिखे, तो कृपया आप मेरे से संपर्क करें। मैं आपकी चिंता को दूर करने का मनोमन प्रयत्न करूंगा। एज अ कंसल्टेंट, जो भी मैं आपकी मदद कर सकूं, मैं अवश्य ही आपकी मदद करूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस सेशन को विराम दूंगा। यहाँ पे मैं रुकूंगा आप सबकी अनुमति से, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप को और लोगों तक पहुंचाए,
इस वीडियो को जरूर शेयर करें। YouTube पे ये वीडियो रहता है, और अपने YouTube सचिन मालू इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां के बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मैं आप सबकी अनुमति चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे 8 बजे कुछ और विषयों के साथ, कुछ और कहानियों के साथ। अपने मन को सुदृढ़ बनाएंगे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे और पूरे दिन की एनर्जी को ग्रहण करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आज का दिन हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की न्यूज, किसी भी तरह का वार्तालाप हमारे ऊपर कोई भी परिणाम ना करे। हम चिंता मुक्त होके, विषय मुक्त होके अपने ध्येय प्राप्ति के लिए हमेशा जागरूक रहे, सजग रहे, पॉजिटिव रहे, सुरक्षित रहे। आप भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रहे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉजिटिविटी के इम्यूनिटी उनकी बढ़ाने के लिए इस ऑनलाइन इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम में उनको सहभागी करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।